नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आज की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। जी हां, मैं बात कर रही हूं दुनिया के सबसे बड़े खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन के बारे में, क्योंकि ओसामा बिन लादेन जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में 2001 में आतंकी हमला जो हुआ था उसके मास्टरमाइंड थे। और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, कैसे अमेरिका ने उनको ढूंढा और किस तरीके से उनको मारा, आज मैं एक रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी। 9/11 हमले के बाद से ही अमेरिका ने कसम खाई थी कि वो ओसामा के ठिकानों का पता लगाएगी, और उसने ऐसा किया भी। अमेरिका सैनिकों ने 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा को ढेर कर दिया था, आप सभी जानते हैं। और ये खबर हर टीवी चैनल पे, हर न्यूज चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में भी आई थी। अलकायदा का पूर्व प्रमुख यहाँ पर एक खुफिया घर में रह रहा था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उसकी मौजूदगी के बारे में अमेरिका को कैसे पता चला? अमेरिका ने क्या अपने सोर्स लगाए पता लगाने के लिए, और कैसे ओसामा बिन लादेन को मारा, कैसे इस घटना को अंजाम दिया, ये आप सभी दर्शकों को बताना चाहिए। दरअसल CNN के पूर्व प्रोड्यूसर पीटर बर्जन ने द राइज एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन नाम से एक किताब लिखी है, यानी कि उनकी जो जीवनी है उन पर एक किताब लिखी है, कैसे वो आतंकवादी बने और कैसे कैसे उन्होंने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। इस किताब में आपको बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलेंगी। पीटर बर्जन राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ भी है। इस नई किताब के मुताबिक ओसामा बिन लादेन के घर के आंगन में सूखने वाले कपड़ों की संख्या ने अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA को उसकी पहचान करने और उसे मारने में मदद की है। यानी कि कपड़ों की पहचान से CIA ने पहचान की थी, यानी कि जो उस टाइम पर वो जो घर था उस आतंकवादी का, यानी कि ओसामा बिन लादेन का जो घर था उसके ऊपर कपड़े जो सूखे थे उसकी कितनी संख्या थी, इससे जो है CIA ने पहचान की। 11 सितंबर को हुए हमले के बाद ओसामा बिन लादेन की 3 पत्नियों और उसका परिवार जो है वो बिखर गया था। ओसामा बिन लादेन खुद अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान के पहाड़ों में जाकर छिप गया था उस समय पर। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी ओसामा बिन लादेन का जो घर था वो किस तरीके का था, क्योंकि उसने जो अपना घर बनाया हुआ था वो खुफिया तरीके का बनाया हुआ था। ओसामा बिन लादेन को अपने परिवार के बिखरने का बहुत दुख भी हुआ था, यानी कि चाहे कोई आम इंसान हो, कोई आतंकवादी हो या फिर कोई बड़ा नेता हो या कोई गरीब परिवार हो, अपने से बिछड़ने का दुख तो होता ही, लेकिन ये आतंकवादी था। अब आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि जो ओसामा बिन लादेन का जो घर था वो कितना खुफिया तरीके से बना था और कैसे ओसामा बिन लादेन ने अपने घर को बनाया हुआ था, क्योंकि ओसामा बिन लादेन को अपने परिवार के खोने का बहुत ज्यादा दुख भी हुआ था। यही वजह थी कि उसने अपने परिवार को फिर से एक करने की कसम खाई थी। इसी कारण ओसामा बिन लादेन ने अपने बॉडीगार्ड इब्राहिम सईद अहमद अवध अली हामिद को पाकिस्तान के एबटाबाद में जमीन खरीदने और एक खुफिया घर बनाने के लिए कहा था, और उस समय उसने एक खुफिया घर तैयार किया था। ओसामा बिन लादेन के अनुरोध पर एबटाबाद में परिवार के खोने का बहुत ज्यादा दुख भी हुआ था। यही वजह थी कि उसने अपने परिवार को फिर से एक करने की कसम खाई थी। इसी कारण ओसामा बिन लादेन ने अपने बॉडीगार्ड इब्राहिम सईद अहमद अवध अली हामिद को पाकिस्तान के एबटाबाद में जमीन खरीदने और एक खुफिया घर बनाने के लिए कहा था, और उस समय उसने एक खुफिया घर तैयार किया था। ओसामा बिन लादेन के अनुरोध पर एबटाबाद में एक 3 मंजिला घर बनाया गया था, जिसमें पहली और दूसरी मंजिल पर 4 बेडरूम और हर एक में एक बाथरूम था। ऊपर की मंजिल पर ओसामा बिन लादेन के निजी इस्तेमाल के लिए एक बेडरूम, एक बाथरूम, एक ऑफिस था। सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे जो CIA है वो कैसे ओसामा बिन लादेन तक पहुंचे और कैसे उसने घटना को अंजाम दिया। बॉडीगार्ड की गाड़ी के जरिए खुफिया घर तक पहुंची CIA की टीम। कहा जाता है कि परिवार के सदस्य 2005 में इस घर में रहने लगे थे। बॉडीगार्ड और उसके परिवार के सदस्य प्रतिदिन इस घर में आते थे, रोज आना जाना था, मगर रहने के लिए दूसरे घर में जाते थे। अगर हम बात करें साल 2010 में एक दिन CIA के एक मुखबिर ने पेशावर में भीड़ में बॉडीगार्ड इब्राहिम को देखा और पहचान लिया। किताब के मुताबिक अगर हम बात करें तो इब्राहिम की गाड़ी के जरिए ओसामा बिन लादेन के खुफिया घर तक पहुंचा गया। यहाँ पर ओसामा बिन लादेन की 3 पत्नियां, 8 बच्चे और 4 पोतों के साथ वो रहते थे। इस घर में ऐसी कई चीजें थी जिसकी वजह से CIA को संदेह हुआ। इसमें फोन लाइन और इंटरनेट का नहीं होना और घर में बहुत ही कम खिड़कियां होना शामिल था। आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे घर में सुखाए जाने वाले जो कपड़े थे वही सबसे बड़ा काल बना, सबसे बड़ा कारण बना ओसामा बिन लादेन की मौत का, क्योंकि CIA को जब संदेह हुआ तो वो कपड़ों से उनको संदेह हुआ। CIA ने इस खुफिया घर पर नजर रखने के लिए इसके पास एक बेस बनाया। इस दौरान खुफिया एजेंसी को घर में सुखाए जाने वाले कपड़ों को लेकर संदेह होना शुरू हुआ। CIA ने देखा कि हर सुबह घर के आंगन में महिलाओं के कपड़े, पुरुषों के पारंपरिक पाकिस्तानी कपड़े, बच्चों के डायपर और कई अन्य कपड़े सुखाए जा रहे। इससे लगा कि यहाँ पर 11 लोग उससे ज्यादा रह रहे। अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि घर में एक पुरुष, कई महिला और कम से कम 9 बच्चे थे।
तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा को सबूत दिखाया गया और उन्होंने हमले का आदेश दिया। इस तरह मई 2011 में ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया गया। तो ये कहानी थी ओसामा बिन लादेन की, और इसी तरह की कहानी को जानने के लिए आप हमारे चैनल संसार क्रांति को यूं ही प्यार देते रहे, यूं ही सहयोग देते रहे, क्योंकि अगली बार एक नई स्टोरी आप सभी दर्शकों के लिए लेके आएंगे। इसी के साथ मैं डिम्पल राणा विदा लेती हूँ। अगली